बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नारा देने वाली सरकार के राज में बेटियां आज विद्यालय में बाहर बैठकर पढ़ रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव और आप देख रहे हैं HHS हरियाणा न्यूज। आपको बता दें, जहां सरकार दावे करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के, वहां पर आज आप देख रहे होंगे कि सरकारी विद्यालय के अंदर बेटियां बाहर बैठकर पढ़ रही हैं। यह बात जब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव वर्धन यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही कि बुधवार को वर्धन यादव राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फरुखनगर में पहुंचे और प्रधानाचार्य से बातचीत की और वहां का जायजा लिया। वर्धन यादव ने विद्यालय परिसर में सभी कक्षाओं का निरीक्षण कर बच्चों से बातचीत की और साथ ही विद्यालय में हो रही समस्याओं के बारे में भी चर्चा की। इस दौरान सबसे अहम समस्या विद्यालय की बिल्डिंग की सामने आई, जहां पर आज तक सरकार के आला अधिकारियों या सरकार के नुमाइंदों ने कोई ध्यान नहीं दिया। वर्धन यादव ने कहा कि सरकार वैसे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है, लेकिन फरुखनगर क्षेत्र में बेटियों के पढ़ने के लिए सर पर छत तक नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे अच्छे सरकार और क्या दिन लेकर आएगी। इसके अलावा विद्यालय में और भी सुविधाओं का अभाव मिला, जिस पर वर्धन यादव ने स्कूल परिसर में सोलर सिस्टम, मीठे पानी के आरओ की व्यवस्था और प्रिंटर मशीन को अपने निजी कोष से जल्द देने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगली बार जब वर्धन स्कूल में आएगा तो कुछ न कुछ लेकर ही आएगा। आइए आपकी बातचीत करवाते हैं वर्धन यादव से। क्या वादे किए हैं वर्धन यादव ने स्कूल परिसर में? सर, आज फरुखनगर गर्ल्स स्कूल आप पहुंचे हैं, मुख्य निरीक्षण आपने कर ही लिया है। यहाँ के राजनेता आते हैं, हवाई लूट के और वापसी चले जाते हैं, तो क्या आप निजी तौर पे अपनी पार्टी की तौर पे कुछ स्कूल के लिए खास तौर पे करना चाहेंगे? यहाँ की जो बिगड़ी हुई व्यवस्था है उसको कहाँ तक ठीक करना चाहिए? इसको किसी भी प्रकार का राजनीतिक मुद्दा ना समझते हुए एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर मैं आज इन बच्चियों के बीच में आया हूँ। और फरुखनगर के सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल के हालात बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही निराशाजनक है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बहुत सी ऐसी कमियां हैं इस स्कूल के अंदर जिनको पूरा करना अभी सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हम देखें तो एक एक परीक्षा में एक एक क्लास के अंदर 50-50 बच्चियां बैठी हुई हैं। 2-2, 3-3 घंटे तक दिन में लाइट नहीं है। उन बच्चियों के लिए शौचालय स्वच्छ नहीं है, साफ़ नहीं है। उनके अंदर जो है समयबद्ध साफ़ सफाई नहीं की जाती। इंफ्रास्ट्रक्चर कम होने की वजह से, क्लासरूम कम होने की वजह से आपने देखा कि अभी बच्चियों को बाहर पेड़ के नीचे बैठ करके पढ़ना पड़ रहा है। तो ये सब बहुत ही चिंता के विषय हैं। देख करके दुख होता है, पीड़ा होती है। जो सरकार ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमने 12 करोड़ शौचालय बना दिए, वो सरकार एक बार आकर के इन सरकारी स्कूलों की व्यवस्था भी देखे, मैं कहना चाहता हूँ। और व्यक्तिगत तौर पर स्कूल के प्रिंसिपल से और सभी प्रोफेसर से ये हमने उनको निश्चित करके बताया है कि आने वाले समय में, एक 10 दिन के समय में, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो अपने व्यक्तिगत कोष से मैं करवा सकता हूं, जिसमें वाटर कूलर है, जिसमें बच्चियों के लिए प्रिंटर है, जिसमें बिजली के लिए सोलर पैनल या इन्वर्टर की व्यवस्था है, ऐसे व्यक्तिगत काम बिना सरकार के सहयोग के, बिना पार्टी के सहयोग के वर्धन यादव यहाँ करने के लिए छात्रों के बीच में आए। जी सर, मुख्य समस्या स्कूल की जो आपने यहाँ पे नोट की है कि भाई ये काम हम अपने पर्सनल कोष से करवाएंगे, क्या ये अभी सिर्फ विधानसभा जो स्तर चल रहा है, अभी लोगों के चुनाव का जो आप लोगों का चल रहा है कि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, क्या इसी दौरान ऐसा रहेगा या आगे भी इनकी सुध-बुध लेने के लिए यहाँ के राजनेता आएंगे? देखिए, वही मैंने आपको अपनी बात की शुरुआत करने से पहले कहा कि ये विजिट कोई राजनीतिक विजिट नहीं है जी। एक समाज का हिस्सा होने के नाते, एक समाज में लोगों के सुख दुख को जानने के नाते मैं आज उनके बीच में आया हूँ। और साथ ही हमारे जसवंत भाई, हमारे पार्षद हैं फरुखनगर से, इनको ये बताया भी गया है, क्योंकि सफाई कर्मचारी यहाँ पर नहीं आ रहे। नगर पालिका की तरफ से इस स्कूल के अंदर शौचालयों को साफ करने के लिए, स्कूल को साफ सफाई करने के लिए कोई सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं। तो इनसे भी मैंने इनके माध्यम से नगर पालिका से भी रिक्वेस्ट करी है कि अगर आप सफाई कर्मचारी दे सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं दे सकते तो इस स्कूल को 2 सफाई कर्मचारी वर्धन यादव अगले जितने भी साल तक कर सकता है। कोई एक समय निश्चित नहीं कहना चाहता मैं, 2 साल, 5 साल या 10 साल तक, जब भी मैं कर सकता हूँ, कम से कम मिनिमम सेफ्टी, मिनिमम सिक्योरिटी और मिनिमम स्वच्छता की हम इस स्कूल के अंदर कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। आज फरुखनगर गर्ल्स स्कूल जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे,
कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फर्रुखनगर, जो फर्रुखनगर की एक मुख्य समस्या बनी हुई थी। आज वर्धन यादव कांग्रेस नेता यहाँ पर पहुंचे बड़े जोर शोर के साथ, और उनका दावा है कि 10 दिन के अंदर वो यहाँ पर भी जितनी इन्होंने डिमांड स्कूल स्टाफ ने रखी उनको पूरा करवाने का उन्होंने वायदा किया है स्कूल के सामने। अभी देखेंगे कि 10 दिन के अंदर वर्धन यादव जी ये जो डिमांड स्कूल ने रखी उनको अपने निजी तौर पर करवाकर इन कन्याओं की या स्कूल की हेल्प करेंगे। और आगे हम आपको दिखाते रहेंगे फर्रुखनगर की और भी न्यूज़, जो कि आम जनता की असुविधाओं पर काफ़ी फोकस रहता है। फर्रुखनगर के अंदर पानी व्यवस्था ठीक नहीं है, नालों की व्यवस्था ठीक नहीं है। इन मुद्दों पर भी क्या वर्धन यादव विधानसभा चुनाव से पहले कोई संज्ञान लेंगे?